हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस आदित्य गुरुकुल। आज हम पढ़ने वाले हैं एपी चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे कि ये आखिर होता क्या है। ये हमारे क्लास 10th का चैप्टर 5 है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिर होता क्या है और इसमें कौन कौन से टर्म होते हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपने इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिर क्या होता है पहले ये समझते हैं। यहाँ पर आपको एक क्या दिया हुआ है, सीढ़ी दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये सीढ़ी है आपका। हम क्या करते हैं, इस सीढ़ी को देखते हैं। ठीक है, देख रहे हैं। तो सीढ़ी पर जब हम चढ़ते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्या हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चढ़ जाते हैं सीढ़ी पे? नहीं, हम क्या करते हैं, वन स्टेप लेकर चलते हैं, एक एक स्टेप हम चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ आएंगे, इस वाले सीढ़ी पर आएंगे, फिर इससे इस पर आएंगे, फिर इससे इस पर जाएंगे और फिर इस पर और फिर इस पर। ऐसे हम वन स्टेप्स करके हम क्या करेंगे, ऊपर चलते जाएंगे। ये हमारा क्या है, सीढ़ी है, स्टेयर्स। ठीक है, तो जितना हम क्या करते हैं, स्टेयर्स पे वन स्टेप पहले करते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, उस तरीके से जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले इस वाले सीढ़ी पर आया, फिर इस वाले पर, फिर इस नंबर, ये करते करते हम ऐसे लास्ट सीढ़ी तक चले गए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, कितने सीढ़ी चल रहे हैं, एक एक सीढ़ी करके चल रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का गैप जो है वो कितने स्टेयर्स का है, वन स्टेयर्स का ही है। यहाँ पर भी देख लें तो क्या है, वन स्टेयर्स ही। यहाँ पर भी देख ले तो यहाँ पर भी क्या हमारा वन स्टेयर्स ही हम चल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाए, कितना स्टेयर, 3 स्टेयर, 1 2 3। ठीक है, क्या फर्स्ट स्टेयर से डायरेक्ट हम थर्ड स्टेयर पे आ जाए। ठीक है, तो हमने कितने सीढ़ी एक साथ चढ़ा, ठीक है, कितना सीढ़ी हमने एक साथ चला। तो हमने फर्स्ट स्टेयर पे थे, यहाँ से डायरेक्ट हम कहाँ चल गए, थर्ड स्टेयर पे। तो यहाँ पर जो हमारा निकल के आ रहा है वो हमने क्या किया, 2 स्टेयर्स को जंप किया, 2 स्टेयर्स को जंप करके यहाँ आ गए और फिर यहाँ से हमने एक स्टेयर यहाँ चला, फिर एक स्टेयर यहाँ चला, यानी वन स्टेयर। तो अब बताना है हमें यहाँ पर कौन सा एपी में होगा, ये वाला एपी में होगा या फिर ये वाला एपी में होगा। तो यहाँ पर देखिए गौर से कि जिनके बीच का क्या होता है, डिस्टेंस सेम होता है, या फिर कह रहे जिनमें, ठीक है, एक सेम डिफरेंस हो, डिफरेंस क्या हो, सेम हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। और डिफरेंस सेम नहीं हो तो वो एपी नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है क्या है, 1 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है। इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 1, और इनके बीच के डिफरेंस क्या है, 1 है। ठीक है, बट यहाँ पर देख ले तो यहाँ पर हम क्या किए, 1 है और यहाँ पर 3 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, कितना है, 2 है। थर्ड स्टेयर के बाद ये कौन सा स्टेयर आया हमारा, फोर्थ के बाद कौन आया, फिफ्थ स्टेयर आया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखे 1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखे तो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 2 था, फिर 1 आया, फिर 1 आया। ठीक, तब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमारा क्या है, सेम डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, अलग अलग है। ठीक है, पहले हमने क्या किया, एक एक सीढ़ी करके चढ़ा, और फिर हमने क्या किया दूसरे कंडीशन में कि एक सीढ़ी चला, फिर 3 सीढ़ी चढ़ गया। मान लो फिर हम 10 सीढ़ी चढ़ जाते हैं, ठीक है, कूद कर, जंप करके। फिर हमने क्या किया, फिर कम कर दिया उसे, फिर 5 सीढ़ी चढ़ा। ठीक है, इस तरीके से क्या हम करते हैं, स्टेयर्स को कम ज़्यादा करके हम चढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, वो हमारा एपी में नहीं कहलाएगा, वो हमारा एपी में नहीं कहलाएगा। और जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक पैटर्न को फॉलो करते हुए हम चढ़ रहे हैं सीढ़ी। ठीक है, यहाँ पर स्टेयर्स हम चढ़ रहे हैं, एक चढ़ा, फिर दूसरा सीढ़ी, फिर तीसरा सीढ़ी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एपी में कहलाएगा। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले लो, जैसे यहाँ पर रह गया 2 4 6 8 10 12, ये रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, बताओ ये एपी में है या नहीं है। तो यहाँ पर हमने 2 में क्या ऐड किया कि 4 आ गया, 2 में ऐसा हमने क्या ऐड किया, 4 आ गया। तो इसमें हमने किया प्लस का 2। 4 में क्या ऐड करेंगे तो 6 आ गए हैं, तो प्लस का 2, फिर इसमें प्लस 2, फिर इसमें भी प्लस 2,
ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, सब में +2 ऐड करता गया। तो सबके बीच में क्या हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, +2 +2 +2। तो ये हमारा AP में होगा, तो इसे हम AP में कहेंगे। वहीं पर एक एग्जांपल हम और लेते हैं यहाँ पर 1 3 7 5 6 ... तो बताओ ये AP में होगा या नहीं। यहाँ पर अगर हम देखें कंडीशन की बात करें तो यहाँ से यहाँ कितना ऐड हो रहा है, +2। यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है प्लस, तो यहाँ पर हो रहा है +4। और फिर क्या हो गया यहाँ पर -2 +1। तो यहाँ पर क्या आपको कोई पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो, डिफरेंस एक जैसा आ रहा है, हमारा डिफरेंस यहाँ पर हमारा एक जैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ आया कितना, 2 ऐड हुआ, यहाँ से यहाँ कितना ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ, यहाँ से यहाँ कितना ऐड हुआ, -2, और यहाँ से यहाँ कितना हुआ, +1 हुआ। तो ये हमारा AP में नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये AP में कहलाएगा क्यों, क्योंकि सब में एक ही नंबर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, सेम नंबर ऐड हो रहा है। बट इसमें सेम नंबर ऐड नहीं हो रहा है, तो ये AP में नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और ले लेते हैं हम नंबर 6 4 2 0 -2 -4 ... अब बताओ क्या ये AP में है तुम्हारा, अगर है तो कैसे है, देख लो यहाँ पर, यहाँ 6 से आया 4, कितना, -2 गया, फिर 4 से 2 -2, यहाँ भी -2 -2 तो सब में क्या हो रहा है, सब में सेम चीज़ क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सब में -2 -2 सब हम क्या कर रहे हैं, -2 आ रहा है, ठीक है। 6 में हमने क्या किया, ऐड किया, कितना, 6 में हमने -2 को ऐड किया तो हमारा आ गया 4 में हमने क्या किया, -2 को ऐड किया तो हमारा आ गया 2 में हमने -2 को ऐड किया तो हमारा क्या आ गया, 0। तो सब में क्या ऐड हो रहा है, -2 तो क्या हमारा ये AP है या नहीं, हाँ, तो ये हमारा AP में होगा, ठीक है। तो AP समझ गए, AP क्या होता है, तो AP क्या होता है, जब हम फर्स्ट टर्म में किसी फिक्स्ड नंबर को जोड़ते जाएं तो वहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, एक सीरीज़ प्राप्त होता है, और उसी सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, AP बोलते हैं, बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको ये सब दिख रहा है, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, -2 हो गया, या फिर यहाँ पर जितने ये सब जो दिख रहे हैं, इन सब को हम क्या कहते हैं, इन सब को कहते हैं टर्म। क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको ये बीच में ये दिख रहा है, -2 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर क्या है, ये +2 है, यहाँ पर -2 है, इन सब को हम क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इन्हें कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस, जिसे हम छोटी d, स्मॉल d से भी हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इन्हें बोलते हैं क्या, टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस का जो हमारा क्या है फॉर्मूला होता है, वो कुछ इस तरीके से हो जाता है, देख लो यहाँ पर, जैसे, तो कॉमन डिफरेंस D, इसे मान लेते हैं हम क्या है, हमारा ये फर्स्ट टर्म है तो A1, ये सेकंड टर्म है तो A2, ये थर्ड टर्म है तो A3, ये फोर्थ टर्म है तो A4, इसी तरीके से हम मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा D बराबर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर हो जाएगा A2 - A1, मतलब क्या है हमारा, ये जो अगला है, ठीक है, इसमें से हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, मतलब नेक्स्ट टर्म में से हम माइनस करेंगे किसको, प्रीवियस टर्म को, तुम्हारा जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, D निकल के आएगा। तो A2 - A1 कह ले, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं क्या, A3 - A2, ये सब इक्वल होंगे, ठीक है। A4 - A3 इसी तरीके से होगा, A5 - A4, ठीक है, इसी तरीके से ये चला जाएगा। तो इन सब के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमारा सेम होगा। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, -2 सब जगह सेम है, तो यहाँ पर क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है, तो ये क्या कहलाएगा, AP कहलाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं किस पे, AP के जनरल फॉर्म्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि AP का जनरल फॉर्म क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो क्या है हमारा जनरल फॉर्म, AP का जनरल फॉर्म क्या होता है, कैसा होता है, देखते हैं इसको, ठीक है। जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लेते हैं क्या, लेट फर्स्ट टर्म
फर्स्ट टर्म हम यहाँ ए मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस हम मान लेते हैं क्या, डी को। तब इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर देख लो। तो हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट टर्म में अगर हम कोई फिक्स्ड नंबर ऐड करते जाएं तो वहाँ से हमें क्या निकलता है, ए पी निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ये रहा, ठीक है। फर्स्ट टर्म में अगर हम डी को ऐड कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस का डी, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमने क्या कर दिया, फिर से हमने इसमें डी ऐड कर दिया तो हमने क्या निकल के आएगा ए प्लस 2d। अब ए प्लस 2d में फिर से हमने क्या कर दिया, डी ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा ए प्लस का 3d। और इस तरीके से ये हमारा चलता जाएगा। तो देखो तो यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है, इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखें तो वो क्या निकल के आएगा, d। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, d। यहाँ पर भी क्या ऐड हो रहा है, d ही ऐड हो रहा है, ठीक है। तो सबके बीच में का कॉमन डिफरेंस यहाँ पर d है। तो ये क्या है हमारा AP में है और यही क्या है, AP का जनरल फॉर्म है। अगर हम बात करें कि nth टर्म क्या होगा तो यहाँ पर देख लो ये कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म है और ये क्या लिखा हुआ है 3 यानी 4 - 1। तो यहाँ पर जो nth टर्म के लिए होगा वो क्या होगा, a + n - 1 × d, जो कि आपको आगे पढ़ना है। अब समझते हैं क्या AP हो गया। अब AP का दो टाइप होता है, AP दो टाइप का होता है। एक होता है क्या तुम्हारा बच्चा, फाइनाइट AP और दूसरा होता है इनफाइनाइट AP। तो फाइनाइट AP जो होता है उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्म क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट होते हैं और उसमें क्या होता है, उसमें लास्ट टर्म भी होता है, ठीक है। क्या होता है, लास्ट टर्म भी होता है। ये AP है। AP को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक कह दिया भाई फाइनाइट, एक का नाम है फाइनाइट और एक का नाम है इनफाइनाइट। तो जैसा कि हमने कहा फाइनाइट में क्या होगा, फिक्स्ड, ठीक है, क्या होगा, फिक्स्ड टर्म होगा। फिक्स टर्म बोले या फिर हम क्या कर लेते हैं, फाइनाइट होगा, इसमें फाइनाइट टर्म होगा। और इनफाइनाइट में क्या होगा, इनफाइनाइट टर्म होगा। इसका क्या होगा, इसका लास्ट टर्म होगा, इसका लास्ट टर्म होगा, बट इसका लास्ट टर्म होगा, इसका कोई लास्ट टर्म नहीं होगा, ठीक है। इसमें लास्ट टर्म जो होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। किससे, एल से। यहाँ पर जो हमारा लास्ट, जैसे मान लेते हैं हमें A1 है, A2 है, A3 है, डॉट 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 और यहाँ पर हमारा क्या है, AN है, ठीक, यहाँ पर AN है। तो यहाँ पर जो हम क्या कर सकते हैं, अब इसके आगे AP जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इस हम AN को ही क्या कर देंगे, यहाँ पर इसका लास्ट टर्म कह सकते हैं, ठीक है। AN को क्या कह देंगे, यहाँ पर इसका लास्ट टर्म कह देंगे। बट यहाँ पर इनफाइनाइट AP में क्या होगा, यहाँ पर हम लिखते हैं A1 A2 A3 डॉट 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 AN। तो इससे आगे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं AN+1 AN+2 और डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट AP होगा, लेकिन ये हमारा क्या होगा, फाइनाइट AP होगा। यहाँ पर आपको AN लिख देगा या फिर यहाँ पर आपको AN के जगह पर क्या दे देगा, L दे देगा, L फॉर लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये हमारा फाइनाइट हो गया, ये हमारा इनफाइनाइट हो गया।